अज़ीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु मरकदहू हुज़ूर की शान। ज़ाहिर बात है मिलादुन नबी का जलसा है और आप हुज़ूर के ग़ुलाम बैठे हैं और इतनी देर से बैठे हैं, गर्मी भी है। तो शायर कहता है ज़ौफ़ मारना मगर ये ज़ालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। तो इसलिए आप लोगों ने, और मेरा गला भी ख़राब है और है कोई गला ख़राब ठंडे पानी की वजह तो नहीं, मुस्तकिल हुजूर दे नाम ते गल्लां करने की वजह से और मुस्तकिल सरकार के नाम पर बातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है गला है, तो हमने गले को कहा कि जो भी कर ले लेकिन उसी हुजूर का जिक्र तो सुनाना ही सुनाना है। ज़ाहिर बात है बात शुरू करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या है ज़ो कफ़्ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह हवा, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी वाह हवा, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह हवा। आला हज़रत ने जब ये शेर कहा ना तो फिर अनस बिन मालिक बोले, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास। ये है मिलाद शरीफ। अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर कायनात दे विच सब तो ज़्यादा सोने हैं। हुजूर कायनात दे विच सब तो ज़्यादा सोने हैं। तो फिर आला सोने हैं, तुसी अल्हम्दुलिल्लाह कहो या ना कहो, हुजूर सोने ही हैं। साड़ी तो गल हुजूर सोने हैं। एवं थोड़ी गल है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे। सरकार की ज़ात वराउल वरा है। आला फरमाते हैं कि जब हुस्न यूसुफ देखा तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी ना, तो हम तो सरकार के नाम पर गर्दनें कटाते रहेंगे दुनिया। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं आप हुजूर के ग़ुलामों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से हुजूर की मोहब्बत की दो बातें करने आया हूँ। पहली तो बात ये कि हुजूर से मोहब्बत करनी है अन्ने वाह। तो दूसरी गल है कि मैं तुहानू दलेर भी कराना आया। दलेर भी नौजवानों भी दलेर कराना आया कि नौजवानी तो इंज भी लंघ जानी तो सरकार के नाम से नौजवानी गुजारनी, जिस नौजवानी का कोई मुल भी पैना है। मैं कलंदर लाहौरी तो गल करनी शुरू तो गल करनी हुजूर की ज़ात मुकम्मल कि अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी से पूछते हैं। ज़ाहिर बात है इकबाल पूरी दुनिया में फिर के आया, मुसव्विर पाकिस्तान भी है, कलंदर लाहौरी भी है। और आपने मेरी बात को ना दिल की और दिमाग की खिड़कियाँ खोल कर अंदर डालनी है बात। मैं और किसी की बात नहीं करूँ, किसी को परेशानी ना हो कि पता नहीं ये लब्बैक वाले आया पता नहीं क्या बात करेगा, कोई और बात नहीं, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की बात होगी कि हुजूर से मोहब्बत करनी कैसे है बस। और वो तरीका क्या है, वो सहाबा ने हमें तरीका बताया। उससे पहले मैंने कलंदर लाहौरी से पूछा, मैं कि इकबाल ये जो दिल है इतना जो लोथड़ा है अल्लाह ने किस वास्ते बनाया है? तू तो मुसव्विर पाकिस्तान है, तू तो पूरी दुनिया घूम के आया, तू इन नौजवानों दस ये पता नहीं कितने दिल लाई खलोते हैं, ये लोगों दस लोग। मैं कहा दस ये दिल किस वास्ते बनाया? इकबाल कहना मेरे को पूछता, मैं कहा इकबाल तू दस ये दिल अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत वास्ते बनाया, माल की मोहब्बत वास्ते बनाया, लोगों की मोहब्बत वास्ते बनाया, दुनियावी मोहब्बत वास्ते बनाया? तू दस इस कौम नू, तू तो पूरी दुनिया यूरोप लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आया, तो सारा कुछ पढ़ के आया, तू दस इकबाल ये अल्लाह ने दिल किस वास्ते बनाया? इकबाल कहना दिल बा महबूब हिजाजी बस्तहिम और जी जिहद बैक दिगर पै वस्तहिम। इकबाल कहना अल्लाह ने दिल बनाया ही अपने महबूब की मोहब्बत वास्ते, दिल बनाए अपने महबूब की। फिर मैं इकबाल को पूछा, मैं कि इकबाल बंदा दलेर किवें होंदा? बंदा दलेर किवें होंदा? इतने लोगों की टंगा कमी जाने गल मैं करांगा सख्त वाली तो थोड़े च पैगा टंगा कमी जाने, मौली साहब कराऊ की कुछ भी गल कोई नहीं होनी। मैं कि इकबाल बंदा दलेर किवें होंदा? होवे व्हील चेयर ते अमरीका तो लैके ते मोदी तक पूरा आलम में कुफर डरदा होवे, लिबरल भी ते डरदे होवन ते मुनाफिक भी डरदे होवन ते होवे बंदा व्हील चेयर ते डरिया किवें जा सकता? इकबाल दलेरी आंदी किवें? मैं इकबाल को पूछा, इकबाल पैसे होने बंदे को तां दलेरी आंदी, बंदे को कोठी बंगला होवे तां दलेरी आंदी, औलाद होवे तां दलेरी आंदी, मां जमीन होवे तां दलेरी आंदी? इकबाल कहना झलिया दलेरी भी गल ना लांदी। मैं कहा दस। इकबाल कहना दिल जेश के तवाना मी शवद
खाक हम दोशे सुरैया मी शबद। इकबाल कहना बंदा दलेर दुनिया विच तां होंदा जो दिल विच हुजूर नाल अन्ने वाह मोहब्बत होवे। हुजूर नाल अन्ने वाह मोहब्बत होवे बंदा दलेर तां होंदा। चलियो दलेरी और किस गल नाल नहीं आंदी, दलेरी हुजूर दी मोहब्बत नाल आंदी। और फिर मोहब्बत करनी कैसे है? हुजूर से मोहब्बत करनी कैसे है? जैसे सहाबा ने की, जैसे सहाबा ने की। मैदान ओहद का मार्का है। आज तू तो मैं हुजूर दे नां ते हथकड़ी ना पवांदे होइए, दावे करी आश के रसूल होने दे। हुजूर दे नां ते पर्चा ना कटा सकती होइए तो दावे करी आश के रसूल होने दे। सहाबा जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, फिर उम्मत को बताया कि हुजूर से मोहब्बत ऐसे करनी है। मैदान ओहद है। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सामने से तीर आ रहा। क्या आ रहा भाई? तीर आ रहा सामने से। कहते हैं कि मैंने देखा तीर आ रहा और गुमनाम तीर है, किसी साहबी की तवज्जो नहीं गई। कहते हैं कि मैंने देखा तीर आ रहा, मेरी आंख उस तीर की तरफ हुई, कुफार ने रसूलुल्लाह की तरफ तीर चलाया। आज भी मैं आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया में अगर आप पूरे घूम लेना तो आपको सरकार की ज़ात से ही हर बंदे को तकलीफ नजर आएगी। वो कैसे मैं बताता हूं। हमने नारा लगाया लब्बैक का, लोग हमारे नारे को भी सियासी कह दिया। कितनी अजब बात है कि लोगों को अपने, एक मिनट भाई गल करने देना, मैं हुजूर की मोहब्बत की गल करनी। हमने नारा लगाया लब्बैक का, लब्बैक के नारे में किसी का बाबा जी का नाम तो नहीं आता ना, लब्बैक के नारे में हमारा नाम तो नहीं आता ना, लेकिन लोगों ने उस नारे को भी सियासी कहा। लोगों के अपने नारे लगते रहे, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब हमने नारा लब्बैक का लगाया, आज भी अगर तकलीफ है ना तो सरकार की ज़ात से तकलीफ है लोगों को। और 1400 साल पहले अगर आप तारीख देखें ना, नजर दौड़ाएं अपनी उस तारीख की तरफ, तो 1400 साल पहले सरकार की ज़ाहिरी हयात में दुनिया के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई को सरकार के नाम से तकलीफ थी, सरकार की ज़ात से तकलीफ थी, अबू जहल, अबू लहब और उतबा और शैबा को तकलीफ थी। तो मैं ये बात करता हूँ कि नू हजम होवे या ना होवे, असा गल करनी इंज करके ही, बिल्कुल खुली गल करनी, ठीक है। तुसी कहो या ना कहो, असा गल करते हैं अलहमदुलिल्लाह। असा मजमे नू वेख के गल नहीं करते, असा सरकार की ज़ात नू वेख के गल करते हैं। आज अगर किसी को सरकार के नाम से तकलीफ है ना, वो ज़रा दिल में झात मारे कि वो किस नस्ल तो मौजूद है। अगर अब्दुल्ला बिन उबई को तकलीफ है तो आज अगर लब्बैक के नारे से किसी को तकलीफ है तो वो सोचे किस नस्ल से मौजूद है। और अगर आज किसी को लब्बैक के नारे पर खुशी होती है तो वो सदीक़ अकबर की नस्ल से है। हाँ, मैं बताता हूँ लब्बैक का माना क्या है। लोगों को लब्बैक के नारे तकलीफ है। मैं कहा चले आज तो तू कहना ना कि ये सियासी नारा है। कल जब मैदान माशर बर्पा होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, सारे जमा होंगे, ते सवा ने सूरज होना इंज करके, ते तेरी जुबान इतनी सारी बार होनी। माँ प्यो पुत्र नू वेख के नसणगे, पुत्र माँ प्यो नू वेख के नसणगे, यार यार नू वेख के नसेगा। ये कितने मेरे को नेकी ना मांग लवे, ठीक है। ये मंजर होएगा ते अल्लाह सिफत इंतकाम ना जलवा घर होएगा। हुजूर ने फरमाया उस दिन अंबिया भी कह देंगे इज़बू इला गैरी, इज़बू इला गैरी, कि आज भाई अल्लाह ना कोई गल नहीं कर सकता। उस दिन जो तेरी जुबान बाहर होएगी तो नसे नसे जाएंगे हौज़े कौसर दे, या रसूलल्लाह मैनू पानी पिला दो। जो हुजूर ने पूछ लिया इधर आए, तू कहना ना जिंदगी में मेरा नारा सियासी है। तवज्जो ना गल सुननी। जो हुजूर ने पूछ लिया हौज़े कौसर दे, इधर आए तू मेरा उम्मत इसी कलमा पढ़ के कहना मेरा ना सियासी है। ते अज जान जिन्हां दे पिछे करदा रहा ते अज उन्होंने बुला ना, किधर हैं तेरे। हाँ बस आला फरमाते हैं जो अव्वलीन और आखिरीन हुजूर ने अल्लाह ने जमा करना है ना, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे और ये मैदान माशर बर्पा होगा। किस वजह से बर्पा होगा? अल्लाह चाहता तो दुनिया में गुनाह की सजा दे देता, कब्र में दे देता। ये अव्वलीन और आखिरीन जो जमा करने का मकसद क्या है? फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन्हें काद बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कि हुजूर की शान दसनी, जिन्हें दुनिया में जो हुजूर की शान नहीं मननी, जो हुजूर के दामन नाल वाबस्ता नहीं, दसना है कि आज तो हुजूर तो बगैर गल ही कोई नहीं। आज हुजूर तो बगैर तानू कोई हुजूर के दामन तो दाएं बाएं करना चाहे ना, उस कमीने का गिरेबान नप के पुछना कमीने मैनू दस मेरी कब्र च कम आना है, कहेगा नहीं। उन्हें कल पुलिस रात ते कम आना है, वो कहेगा नहीं। तो उन्हें कहा कल हौज़े कौसर ते मैनू जामे कौसर पिलाएगा, वो कहेगा नहीं। उन्हें कहा तो मेरा नामा अमाल खुलेगा तो ते मेरी नेकियां का इजाफा कराएगा, वो कहेगा नहीं। तो उन्हें कहा जाओ कमीने, मैं उस महबूब नाल वफा न करा जिन्हें हर जगह मेरे कम आना है, जिन्हें हर जगह मेरे कम आना है। और हुजूर ने खुद बयान फरमाया ये मुल्ले मुलवाने कौन होते हैं जो मिंबरों पर बैठ कर कहें कि साहबा ने मिलाद नहीं मनाया। इनकी क्या औकात है?
ये कौन होते हैं हुजूर की ज़ात के बारे में? मैं कहा आला हज़रत आप बताएं हुजूर की ज़ात है क्या? आला फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूलो वली है और नबी राज़दार महल्ला अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म ये उसरा रवेला मकां की गली है। आपके और मेरे जिक्र हुजूर मोहताज है कि हम जिक्र करेंगे? ना ना ना, आला हज़रत फरमाते हैं आपने दिमाग में कभी लेकर भी नहीं आना कि हुजूर हमारे जिक्र के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र करते कौन हैं? तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म और तेरा मदह खां हर नबी व वली है। और ये जो हम दिन रात हुजूर की शान बयान करते हैं, आप भी जो हुजूर का मिलाद सुनते हैं, ये सारा करने का मकसद क्या है? तमन्ना है फरमाए ये रोज़ महशर ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। बस हुजूर से मोहब्बत करनी है। साहबा ये नौजवान जो खड़े हैं इनको मैं कहता हूँ कि आपका आइडियल कोई और बंदा नहीं होना चाहिए, आपका आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए। हाँ, आपका आइडियल खालिद बिन वलीद होना चाहिए। हाँ, आपका आइडियल महमूद गज़नवी होना चाहिए। हाँ, मैं आपको सच में बताऊं, हम बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं उम्मत के अंदर। कश्मीर की बच्चियां जब पुकार रही हों कि महमूद गज़नवी कब आएगा अपना घोड़ा दुलाते हुए और हमें इन हिंदुओं के चुंगल से निकालेगा, तो उस वक़्त मैं आपको यहाँ खड़े होकर सुर ला के मिलाद नहीं बयान कर सकता। बर्मा की बच्चियों के कबाब बन रहे हों और शाम के मुसलमान दीवारों पर लिख दें कि मोहम्मद हज़रत उमर बिन खत्ताब कब आएगा दोबारा? उमर बिन खत्ताब ने नहीं आना, आज साल होने वाला है। मैं आपसे ऐसा मुसलमान पूछता हूं, दिल ते हाथ रखते सच सच दस, इधर किसी अकलियत के कुत्ते ने भी पत्थर लग जावे हमारे मुसलमान भी खड़े जाते हैं, ओ जी बड़ा जुल्म हो गया। मैंने कहा मुझे बताएं शाम के अंदर 18 लाख शामी शहीद कर दिए जाएं, क्या वो मुसलमान इंसान नहीं है? उनके लिए तो मुसलमान भी नहीं आवाज बुलंद करते। कभी आपने सुना है किसी से कि 18 लाख शामी शहीद हो गए हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, घरों के अंदर उनके क्या कहते हैं खाक के साथ मिल चुके हैं? 18 लाख शामी अमेरिका ने मार दिए। आज अमेरिका तो दहशतगर्द ना बना, हम सरकार की इज्जत पर बात करें तो हम दहशतगर्द बन जाते हैं। क्या अजब कौम का मिजाज बन चुका है। इराक के अंदर अमेरिका ने अबू गुरैब जेल के अंदर मुसलमानों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े, अमेरिका तो दहशतगर्द ना बना। अफगानिस्तान के अंदर 22 साल अमेरिका ने जंग छेड़ी, मार मार के मुसलमानों को, अमेरिका तो दहशतगर्द ना बना। बोस्निया के अंदर 20 लाख बोस्निया के मुसलमानों को शहीद कर दिया, अमेरिका तो दहशतगर्द ना बना। आज हम हुजूर के नाम पर कुछ सख्त बात करते हैं, हुजूर के दुश्मन को सिर्फ करते हैं, तो लोग क्या खड़े थे मौलाना हल्की बात करें, मौलाना हालात खराब हो जाएंगे। मौलाना मैं कहो भाई तेरी अपनी पूछल ते पैर आवे, तेरे प्यो ने कोई गल करे तो तू हल्की गल ना करे, तेरी मां ने कोई गाल कटे तो हल्की गल ना करे, तेरी इज्जत तो कोई हाथ तपावे तो तू हल्की गल ना करे, अपने आप तो बाहर होवे तो तू लैके जाके बंदा मार दवे है। कितने अखबार रोजाना आंदा लोग अपनी इज्जत की खातिर बंदे मार देंगे। मैं कहो बंदा मारना जायज होवे तो मुमताज काजी सरकार ते गुस्ताख नूं मारना ना जायज हो जावे? क्या अजब मिजाज है। साहबा ने तो नहीं छड्या हुजूर दे गुस्ताखां नूं, हुजूर दे खुद है भाई दे किताब ए लो, हुजूर दा खुद फरमान जेड़ा हुजूर दी इज्जत ते पहरा दे के आवे, हुजूर फरमांदे ने महबूब है ये दहशतगर्द कोई नहीं, आज उम्मती हुजूर दे पहरेदार नूं दहशतगर्द कवे। क्या अजब मिजाज है। और नौजवान हमारे दाएं पे थे, मैं याद करता हूँ नौजवानों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की इमामत करे तो आपको हुजूर से अन्नेवाह मोहब्बत करनी पड़ेगी। हुजूर से मोहब्बत ही दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है, जैसे सहाबा ने किया। मैं आपको सहाबा का तर्ज बताता हूँ कि सहाबा ने कैसे की। आज अब मैं और आप देखते हैं दाएं बाएं कि वो लब्बाइक का नारा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, मेरे को बड़े पैसे हैं, मैं चौधरी हाँ, मैं वडेरादार हाँ, मेरे को बड़ी माल है। मैं कहा ये सारा माल एक दिन खत्म हो जाना ते इतनी सारी कबर जाना है, इतनी सारी हथसण दे के रोन लई वो तेनों दिता किस दिलासा हूँ ते उम्र बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूँ ते सोड़ी सामी सद गदे सन। ये हुजूर तो बगैर गल होंदी ना ते अल्लाह फिर दो सवाल होने चाहिए सन, मर रब्बू का ते मां दीनू का। बंदा कहना मेरा रब अल्लाह ते मेरा दीन इस्लाम है, तो गल तो मुक जानी चाहिए। फरमाया नहीं नहीं नहीं, 50 साल गुजार के आए हैं बाबा, 60 साल जिंदगी गुजार के आए हैं, 10 माकुन तदकुल फी हाज़र रजुल, पूरी जिंदगी गुजार के आए 10 मेरे महबूब नाल भी कितनी वफा करके आए। हाँ हुजूर नाल वफा ही है दुनिया में भी, तो हुजूर तो बगैर गल ही कोई नहीं। रहमतल लिल आलमी है, जाने महफिल आप हैं, मंजिलें जिस जा पे रुक जाए वो मंजिल आप हैं। हुजूर ही हैं,
हुजूर ही सब कुछ है, याद रखिएगा। हुजूर तो बगैर गल कोई ना दुनिया में है ना कब्र में है। ये कब्र जो हुजूर ने पूछ लिया हो जनाब मालदार साहब, सारी जिंदगी माल भी कमाया जे, तो मेरी जो इज्जत दीवारी आई तो मार रोड से भी कदे गए सी, तो मेरी इज्जत दीवारी आई कदे फैजाबाद भी गए सी, तो की कहेंगा हुजूर के सामने जाके। जिस बरादरी की खातिर असी लोगों को राजी करते हैं ना कि मेरी बरादरी है नाराज ना हो जाए, मेरी दुकान ना बंद हो जाए, मेरे घर पुलिस ना आ जाए। असा तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुशकिस्मत है यार। मैं बताता हूँ खुशकिस्मती कैसे। किसी के घर पुलिस आती है चोरी की वजह तो, डकैती की वजह तो, किसी और मामले की वजह से। हमारे घर पुलिस इस वजह से आती है कि हम सरकार की इज्जत की बात करते हैं। गाजी तनवीर कादरी साहब कहते हैं दुनिया में इम्तिहान हो रहा है हर बंदे का, कि यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना। तो हम किसको खुश कर रहे हैं? सरकार की ज़ात को खुश कर रहे हैं। हम सरकार की ज़ात को खुश कर रहे हैं। और सुने ज़रा, ये नौजवानों से मुखातिब हूँ, आप ये दाएं बाएं लोगों को सुनना बंद करें और ये दाएं बाएं तवज्जो दे के पास हुजूर की ज़ात की तरफ के उन्हें है जाना। उन्हें कैसे मोहब्बत की मैं आपको बताता हूँ। साहबा ने हुजूर से मोहब्बत कैसे की। अबू कतादा कहते हैं तीर आ रहा, ये है आज लब्बैक का मौकफ। लब्बैक दिन रात हुजूर की इज्जत की बात इसलिए कर दी कि साहबा ने ऐसे करके पहरा दिया। कहते हैं कि तीर आ रहा गुमनाम, अब आशिक के इश्क का इम्तिहान शुरू हो गया। कहते हैं कि इश्क ने कहा अगर तू नीचे से ढाल उठाता हूँ ना, नीचे से ढाल, तो तीर रसूलुल्लाह की तरफ चला जाएगा। तो अब इश्क ने इम्तिहान लिया कि अब करना क्या है। तो तोड़े तो मेरे वर्गे तो है कोई नहीं सन, सानू अपना जिसम भी बड़े प्यारे हैं, सानू अपनी औलादा भी बड़ी प्यारियां। कल जो मौला हुसैन ही खड़े हो गए ना, वो इधर आए हुसैनी मेरे नाते लंगर खांदा रहा है, मैं तो अपने पुत्र भी कुर्बान कर देते हैं अपने नाने के दीन वास्ते, तू की किया। हाँ, मैं मौला हुसैन से पूछता हूँ, आज जो सारे हुसैन का नाम लेते हैं लेंदे ना, मैं कहा हुजूर असली हुसैनी केड़ा है। मैं कहा हुजूर आपके कदमां नूं हाथ ला के मौला हुसैन ने पूछा, मैं कहा हुजूर दसो असली हुसैनी केड़ा है। क्या मतलब थोड़ा सारे नाम लैणगे, तुसीं दसो हुसैनी केड़ा है असली। फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना, फरमाया हुसैनी वो होगा जो मेरी राह पर चलकर मेरे नाने के दीन की मदद करेगा, मेरे नाने की दीन की मदद करेगा। तो मुझे बताएं जड़ा बंदा उस यजीद नूं ते गालां कढ़दा होवे ते इस वक्त यजीदा ने जाके नाल खलोंदा होवे, और फिर इमाम हुसैन दा मनन वाला तो कोई नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप दिल पर हाथ रख के बताएं इमाम हुसैन की जंग क्या थी यजीद से। यजीद क्या करता था? हुजूर के दीन का बागी था ना, आपने हाथ नहीं दिया। तो जो आज जाके इन जालिमों के साथ खड़े होते हैं, जिन्हें वोट देते ना वोट, जिन्हें वोट देते बिजली लभ गई, सड़क लभ गई, रोटी लभ गई, ना ना ना, ये तो सारा कुछ वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है ना। ते अल्लाह ने तो सारी खलकत बनाई अपने महबूब सदके। मैं हुण गल करा कि परेशानी हो, मैं कलंदर लाहौरी की गल करा, दाड़ी मुंडे दौड़ा जिमें दाड़ी मुंडे इंज करी गल करे। माँ का इकबाल तू दस, अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई कहते सदके। इकबाल कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और चमन दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपशामादा इसी नाम से। इकबाल कहना अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई अपने हबीब दे सदके, अपने हबीब दे हुजूर की बात ले जी। मैं क्या बात कर रहा था? नहीं, उससे पहले कोई सुते बैठे हो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ लो जी, हज़रत अबू कतादा कहते हैं तीर आया ना तो इश्क ने कहा अब इम्तिहान है तेरा। कहते हैं कि जब मैंने देखा कि अगर मैं ढाल नीचे से उठाता हूँ ना तो तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला जाएगा, तो साहबी कहते हैं मैंने आगे बढ़कर अपना चेहरा कर दिया उस तीर के आगे। बात करना बड़ी आसान है, आपको मुझे ज़ख़म आता है फ्रूट चाटें काटते हुए, रोड पर गिरते हुए। साहबी के आँख में तीर लग रहा है, आँख में, और किसके नाम पे लग रहा है? सरकार के नाम पे लग रहा है। उम्मत को कर कर बताया कि अगर आप चाहते हो कि हुजूर से मोहब्बत करनी है, फिर अपना आप नहीं देखना, फिर सरकार की ज़ात देखनी है। तीर आया तो साहबी की आंख में लगा, आंख निकल गई तो आंख को उठाकर हथेली पर रखा और हुजूर की बारगाह की तरफ चल पड़े। फिर मिलता है क्या क्या, एक बार मदीने में जाके देख,
करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के तो देख, ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। कैसे? जब तीर हुजूर के लिए हम ऐसे लब्बैक वाले दिन रात हुजूर के नाम पे कुर्बानियां नहीं देते, तो हुजूर के नारे नहीं लगाते, वजह क्या है? ये देख सरकार नवाजते कितना है। आंख को निकाला, आंख निकल आई और हुजूर की बारगाह की तरफ चल पड़े। हुजूर ने फरमाया, अबू कतादा ये क्या हुआ? कि या रसूलल्लाह, तीर आ रहा था, इश्क ने इम्तिहान लिया है कि आज हाल नहीं उठानी, आज तू अपना जिस्म कुर्बान कर। तो मैंने अपना चेहरा कुर्बान कर दिया, तीर आकर मेरी आंख में लग गया, अब आंख निकल आई है। तो हुजूर ने फरमाया, मेरे पास आ जाओ। हुजूर ने फरमाया, मेरे पास आ जाओ। साहबी गए तो हुजूर ने, जिससे खारी कुएं शीराए जाम बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फिर लुआब दहन निकाला और आंख के ऊपर लगाया और फिर आंख को दोबारा उस जगह रखा। तो पता है हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हुजूर ने दुआ के लिए, पता है हुजूर ने क्या दुआ दी? फरमाया, या अल्लाह, अबू कतादा की आंख ऐसे ही बचा ले जैसे इसने तेरे नबी का चेहरा बचाया है, जैसे इसने तेरे नबी का चेहरा बचाया है। और तुसी ते मैं ते नहीं ना कि आज सरकार दी वारी आवे दाएं बाएं। वो साहबा सन जिन्होंने हुजूर नु मन्या, तो हुजूर ने साहबा दे बारे पता की क्या है? हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबि असहाबी, कि अल्लाह ने अज़ल विच सब दे दिलां वल वेख्या ते मेरे सहाबा तो पाकीज़ा दिल नहीं पाया, मेरे सहाबा तो पाकीज़ा दिल नहीं पाया। साहबी कहंदे न, जो हुजूर ने अख लाई ना, ते अख पहले इतनी तेज कोई नहीं सी, जो हुजूर दा लुआब दान लगी अख पहले नालों ज़्यादा तेज हो गई। और ये है हुजूर की नामूस, हुजूर की ज़ात पर। आगे ज़रा सुने, 70 सहाबा मैदान ओहद में शहीद हुए। 70 सहाबा मैदान ओहद में शहीद हुए। 30 सहाबा वो हैं जो हुजूर के सामने खड़े होकर कटे, हुजूर के सामने खड़े होकर कटे। 30 सहाबा वो हैं जो हुजूर के सामने खड़े होकर कटे। और वो कैसे कटे? तलवारें आ रही हैं, तीर आ रहे हैं, नेज़े आ रहे हैं, सारे सहाबा बारी बारी हुजूर के सामने खड़े होते और मोमिन की बोली नहीं बदलती। इधर भी हमारी बोली एक है और हमारी बोली मैदान पर भी एक होती है और जेल में जाकर भी एक ही होती है। मैं क्या बताता हूँ आपको, बाबा जी ने जब 6 महीने जेल काटी ना, तो बाबा जी से जब जेल से बाहर निकले ना, तो बाबा जी से पूछा, हाँ जी बाबा जी हुण की इरादा है? 6 महीने जेल काट ली, तो डॉक्टर कहने सन तुसीं 10 मिनट भी जमीन ते नहीं बह सकते। गर्मी सानू भी लग रही यार, जो हुजूर नाल मोहब्बत होवे ना, तो फिर तीर भी आ जाए तो बंदा नहीं दाएं बाएं होंदा। ऐ तो मैंने तुहानू क्या ना, तुस उम्मत रस्मी तौर पर सरकार का जिक्र सुनने वास्ते बहती। हाँ हुजूर ऐ तो तुहानू मैं क्या कि मैं रस्मी खतीब नहीं हाँ, तुम मेरे को ऐ पुछ लो इन्हों को, मैं कोई मुका करके नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हों को सानू दे की सकते हैं? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे जड़ा मुका करके आवे वो फिर बड़ी आराम ना गल करदा। मैनू तुहाडे नाल किसी दा भी कोई गल नहीं, असां तुहानू वेख के नहीं गल करदे। वल्लाहु व रसूलु हक़्क़ु अन युरदू, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रसूल कायनात में सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए। हम अल्लाह रसूल को राजी कर रहे हैं। गर्मी मेरी भी है, आज गर्मी बर्दाश्त करो, कल फिर क़यामत की गर्मी फिर हुजूर ठंडा कोसर जामे पिलान गए। हाँ आज हुजूर वास्ते सब कुछ बर्दाश्त करो, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। ले जी साहबा खड़े हुए। आज लोग अपनी जानें बचाते हैं सरकार के नाम पर कि मैनू किते जेल ना जाना पवे, मैंने कहते तो मेरी दुकान पे पुलिस वाले ना आ जाए, FIR ना हो जाए। ये देखें साहबा ने कैसे मोहब्बत की। खड़े हो गए, तलवार आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, नेज़े आ रहे हैं। 30 सहाबा हुजूर के सामने खड़े होकर कटे। बोली नहीं बदलती मोमिन की, मोमिन की बोली यहाँ भी है क्या, जेल में भी है क्या? जब बाबा जी जेल से बाहर निकले, पूछा, हाँ जी बाबा जी हुण बाहर जाके ठंडी गल करनी या नरम गल करनी, गरम गल या नरम गल? तो बाबा जी ने पता है मुस्कुरा के क्या? बाबा ने फरमाया, लबे बाम भी पुकारा, सरदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ले जी काका जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई पक्का नहीं चलना। आपको पता है हुजूर के मजलिस के आदाब कितने सख्त हैं। रस्मन तौर पर महफिलों से बिछाते हो ना, रस्मी तौर पर बह जाते हो। पता है जिन्हें रस्मन हुजूर ने मनिया ना, अब्दुल्ला बिन उबई मस्जिद नबी ते सरकार के मिंबर ते बह के तकरीर भी करता सी, सरकार के पिछे 5 टाइम नमाज भी पढ़ता सी।
ते रस्मी तौर ते हुजूर नु दिलों नहीं मनिया ना ते वेख के भी मुनाफिक रहा जिन्हें दिलो जान ना हुजूर नु मनिया ओ अबू बकर उमर उस्मान अली बने फिर जाके दिलो जान ना हुजूर नु मनो ऐ रस्मी तौर ते ना करे करो हुजूर दी जात नु वेख के यार इमामुल अंबिया जिन्हें सदके अल्लाह ने सारी खलकत बनाई मैं उन्हों दा जिक्र सुनन आया बैठा। इमाम तकीयुद्दीन सुब्की ने लिखा वाजिबुन अला कुल्लि मोमिनिन मता ज़करहु व ज़ुकिर इंदहु अन यखदा व यखशा व यसकिन मिन हरकती। इमाम तकीयुद्दीन सुब्की ने लिखा कि हर मोमिन पर वाजिब है जब वो खुद हुजूर का जिक्र करे या उसके सामने हुजूर का जिक्र किया जा रहा हो वो अपनी हरकतों को साकिन कर ले। आओ तसव्वुर करे कि अगर मैं हुजूर की मजलिस में बैठा होता तो फिर हुजूर का किस तरह अदब करता। तो आज उम्मत हुजूर के साथ कैसे मोहब्बत कर रही है आप भी देख रहे हैं मैं भी जानते। मौलवी साहब छोड़ो दीन ते नहीं चलिया जा रहा छोड़ो ना मौलवी साहब हालात उन बदल गए। मैं कहा बिल्कुल जी मौलवी साहब छड़िया जा सकता पीर साहब छड़िया जा सकता सब कुछ छड़िया जा सकता हुजूर दे इस फरमान तो नहीं छड़िया जा सकता ना। हुजूर ने फरमाया ले लोहा कन्हा रहा हुजूर ने फरमाया जेड़ा तुहानू मैं दीन दे के जा रहा ना सारे कोई मौलवियां दे खास कोई नहीं कोई मौलवियां नहीं कहता जनाब मौलवियां लोग कहते जी मौलवी पैरे। मैं कहा तुहाडे जिवें मेरे ते लाजिम है ना कि हुजूर दी खत्म नबूवत ते यकीन रखा कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन अन तो हुजूर तो बाद कोई नबूवत का दावा करे वो जिंदीक है वो बेपाक है वो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है। जेड़ा हुजूर तो बाद कोई नबूवत का दावा करे कोई नु जिल्ली बरूजी जाली असली कोई कट के लेके आवे जिवें मेरा ईमान जरूरी है ना इस तरह हर बंदे का ईमान जरूरी है। और खत्म नबूवत का मसला बड़ा हसास मसला है। 27 गज़वात है और 72 हुजूर के दौर में जंगें हुई 73 जंगें हुई पूरी। उसमें पता है कितने सहाबा शहीद हुए 259 सहाबा शहीद हुए कितने। और जो खत्म नबूवत की जंग लड़ी गई सिद्दीक़ अकबर के दौर में उसमें 1200 सहाबा शहीद हुए। खत्म नबूवत का मसला कितना हसास वाला मसला है। मैं आपको यहाँ कहता हूँ यहाँ मैं बड़ी सख्त बात करके जा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पर करके जा रहा हूँ और हमारा एड्रेस सबको पता है मुल्तान रोड पर मौजूद है तो मैं कलियाल हो जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलेरी इंज नहीं हम सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के। जो लोग 9 मई वाला वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था हुआ। मैं उन मुखबरों से बात करना चाहता हूँ जो आज हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकरों के साथ खड़े हैं जो हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकर के बारे में नरम गोशा रखते हैं। वो तो जो भी मैं बात करने को शरई मसला है आला हज़रत ने लिखा है कि जो बंदा भी कोई आलिम तकरीर कर रहा हो और कोई कहे कि यार ये मौलाना साहब ने ख़त्म नबूवत के मुनकर के बारे में ना बड़ी सख्त बात कर दी है हालांकि वो भी तो इंसान हैं। तो आला हज़रत ने फरमाया किसी के करोड़ में हिस्से में भी ख्याल गुजर जाए ना कि ये बात सख्त है तो बंदा उसी टाइम काफिर हो जाता है। हुजूर की ख़त्म नबूवत का मसला इतना हसास मसला है कि सहाबा 1200 सहाबा इस मसले में शहीद हुए हैं। और उस सहाबा फिर अगली बात सुनो फिर सहाबा ने किया क्या पता है आपको। गज़वा जंग यमामा के अंदर सहाबा ने पता कितने मिर्ज़ाई मारे तो नहीं पता होना यही बात तुसा पढ़े जे कोई नहीं शेर बोले 36,000 मुनकरी ने खत्म नबूवत को सहाबा ने काट कर रख दिया। इंसान वही इंसान है जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार है जो हुजूर के दर का गुलाम है। ले जी मैं बात को मुख्तसर कर दूं बिल्कुल आखिरी 10 मिनट में आपके साथ बस। इधर नौजवान खड़े हो गए ना कोई 10 भी नौजवान खड़े हो गए ना कि हुजूर नाल ने बा मोहब्बत करने लग पे मेरे आने के पैसे पूरे हो जाएंगे मेरे आने का मुल पै जाएगा। मैं ये नहीं कहता हमें माने हम कहते हैं सरकार की ज़ात को माने। जब सरकार के साथ वफा हो जाएगी ना फिर हबशे का बिलाल भी होगा तो वो काबे की छत पर चढ़ जाएगा। एक वक्त था बिलाल हबशी गलियों में मारे खा रहे थे फिर एक वक्त आया बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर अजान दे रहे थे। आइए तू आया न डरते हो क्यों बदनसीबा हजारों रंगों में रंगेंदे मोहम्मद। हुजूर तो देते इतना जो हुजूर से वफा करे। कैसे हज़रत अमर बिन नख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर ने फरमाया मुझे पानी पिलाएं। क्या कहा पानी पिलाएं। साहबी पानी लेकर आए प्याले में साहबी ने देखा प्याले के अंदर तिनका मौजूद है। साहबी ने वो तिनका निकाला। जब हुजूर ने देखा ना मेरा गुलाम मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे पानी के अंदर तिनका भी नहीं बर्दाश्त किया तो मुझे बताओ हुजूर के गुलामों जो सहाबा तिनका नहीं बर्दाश्त करते थे पानी में वो हुजूर के दुश्मन को बर्दाश्त कर सकते होंगे नहीं सारी बात है। ले जी जब उन्होंने तिनका निकाला ना हुजूर ने देखा मेरे गुलाम मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है तो पता है हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इन्हें सोना बना दे। सिर्फ तिनका निकाले तो ये इनाम मिलता है। जो हुजूर के नाम पर सीने पर गोली खाए उसको क्या इनाम मिलेगा? इनाम मिलता है। अगर किसी ने दुनिया में देखना है ना ये कैसे इनाम मिलता है, कोई बंदा कहे मुझे दुनिया में दिखाएं कैसे इनाम मिलता है, मियानी साहब कब्रिस्तान जाएं, सुबह चले जाना, सुबह मेरा तो दावा है, सुबह चले जाना, उत्थे जाके देखना बड़े बड़े मालदार ताकतवर ओ बड़े जनाब अरबापति मालिक दे बड़े ओहदे रखना दे लोग दफानन तो कोई कब्रां दे निशान भी मिट गए तो तो फातिहा पढ़दा नजर नहीं आएगा, तो एक पासे तरखाना दा पुत्र भी है गाजी इल्मुद्दीन शेदल रहमा। सुबह जाओ शाम जाओ, मन के हिसाब नाल लोग फुल भी सुट देन, सलूट भी मार देन। मैनू एक दसो गाजी साहब नू पता कितने साल होना लेन? पता है? नहीं 100 साल होना लेन। 1929 तो 2024 चल रहा इतों कोई है 95 100 साल होने ही वाले यार, 5 साल रह गए ना यार, करीब ही हो गया ना। लो जी 95 साल होना लेन। कोई ऐसा बंदा है जो इतने बैठे हुए मजमे भी जो कवे जी मैंने अपने 95 साल पुराने अब्बा अजदाद की कबर याद है, तो गाजी साहब की कबर क्यों सलामत है? मैं इकबाल को पूछा, मैं क्या इकबाल दस क्यामत तक नाम रहना किंदा है? इकबाल कहता क्यामत तक ना रहना हुंदा भावें तरखाना दा पुत्र होवे, क्यामत तक नाम रहना हुंदा ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ गाजी इल्मुद्दीन शेदल रहमा जब गए ना तो एक हाफिज साहब से कसूर के वो बाबा जी के शागिर्द थे, वो गए उधर गाजी साहब की कबर और मुराकबा किया। गाजी साहब ने पूछा गाजी गाजी साहब मुनकर नकीर आए सन? तो फिर आला हजरत बोले कि नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। फरिश्ते भी ताजीम करते हैं तो हुजूर नाल वफा करके दे, तो हुजूर नाल वफा करनी ते अन्ने वाह करनी। जो तुहानू कोई बंदा कह दवे ना ये झल्ला जा रहा, ये पागल जा रहा, कोई और कम ही नहीं आंदा, तो तू समझी उस दिन तेरी बारगाह रिसालत विच हाज़री लग गई, तेरी बारगाह रिसालत विच हाँ हुजूर नाल मोहब्बत। लो जी हाफिज साहब ने पूछा गाजी साहब मुनकर नकीर आए सन? गाजी साहब ने कहा कोई नहीं आए। उन्होंने कहा गाजी साहब सारे दे कोल आंदे ते गाजी साहब ने कहा जलिया मेरे को मुनकर नकीर आके पूछना की सी, मां कुन तो तकूलु फी हाज़र रजुल, तो मैं कहना सी जलिया गर्दन ते कटा के आ गया और की करा के आंदा। फिर पता क्या मैं आपको बताता हूँ, गाजी साहब ने आखिरी दफा जब अपनी वालदा से मुलाकात की ना मियाँ वाली जेल के अंदर, तो गाजी साहब ने अपनी उन मावा तो फिर मावा होंदियां ना, मावा दे दिल गुलाब होना, मावा तो फिर मावा होंदियां। गाजी साहब की वालदा रो पईयां, तो गाजी साहब ने तारीखी जुमला अपनी वालदा नू फरमाया, सारे वास्ते है, फरमाया माँ जी कई मावा के पुत्र आएंगे तप जणिया मर जाएंगे, कोई जमदियां नाल मर जाएंगे, कोई डुब के मर जाएंगे, कोई किंज मर जाएंगे, तू कितनी खुशकिस्मत माँ है, तेरा पुत्र हुजूर की इज्जत दे दान दे के जा रहा। तो फिर अगली गल की फरमाया माँ जी परेशान नहीं होना, क़यामत तक जो इल्मुद्दीन का नाम आएगा तो नाम नाल जरूर आएगा, क्यों कितनी अजीम माँ है जिन्हें इल्मुद्दीन जैसा बेटा जन्म देता। यह है हमारे लिए यही फजीलत काफ़ी है कि हम हुजूर के गुलाम हैं और हुजूर की इज्जत के पहरेदार हैं। और मिलता है क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ सरकार के साथ कोई वफा करके तो देखे, सिर्फ तिनका निकाला हुजूर ने दुआ दे दी, फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इन्हें सोना बना दे। अगली जरा बात बड़ी तवज्जो से सुननी है, सिर्फ तिनका निकाला दुआ मिल गई। साहबा कहते हैं अमर बिन अख्तब 90 साल की उम्र में पहुंचे, तो कोई 90 साल का बंदा बैठा नहीं बैठा, साहबी कहते हैं 90 साल की उम्र को पहुंचे, साहबी ऐसे लगते थे जैसे 17 साल नौजवान होते हैं, न दंद डिगे न बाल सफेद हुए, तू आया न डरते हो क्यों बदनसीबा, हजारा रगां विच रंगेंदे मोहम्मद। ले जी फिर साहबा ने मोहब्बत कैसे की थी, साहबा हुजूर के सामने कटे और मोमिन की बोली नहीं बदलती। साहबा खड़े होकर पता ये नारा लगा रहे थे, तीर आ रहे थे और ये नारा लगा रहे थे, वजही दूना वजह का नफ्सी दूना नफ्सी का, या रसूलल्लाह मेरा चेहरा जो आपके चेहरे के लिए कटने के लिए तैयार है, मेरी जान जो आपकी इज्जत के लिए कटने के लिए तैयार है, मैं जो हाजिर हूँ, मैं जो माजिर हूँ। यह है हुजूर से वफा करनी है और अन्नेवा करनी है, फिर दुनिया भी सवर जाएगी फिर आखिरत भी सवर जाएगी। ले जी मैं आपको आज बताता जाऊँ कि जो हुजूर की इज्जत पर पैरा दे कि हुजूर की निगाह में उसका मकाम क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल चल रही मसला नामों से रिसालत करा है। कभी कोयटा में गाजी साहब पैरा देते हैं वर्दी पा के, कभी सिंध के अंदर हुजूर का गुलाम पैरा देता है,
तो उनके लिए जो इधर भी बैठा हो कई जो मौलवी साहब गल्ला करी जा रहे हैं, बखाना साड़ा काम है, मनवाना साड़ा काम नहीं। मनवाना हमारा काम। लें जी सुने ज़रा, उमैर बिन अदी ये नाबीना साहबी हैं, और फिर आज के बाद कभी मुसलमान हुजूर के पहरेदार को कभी दहशतगर्द नहीं कहना। मैं हुजूर का फरमान सुना के जा रहा हूँ। उसके बाद तो हुजूर के इज़्ज़त के पहरेदार को दहशतगर्द कहे, साईं जाना तो गाई जाना। उमैर बिन अदी कहते हैं रात एक औरत थी मदीना पाक के अंदर, वो हुजूर के बारे में बातें करती थी। कहते हैं रात जब मैंने उसको कत्ल किया ना, सुम्मा खरज हत्ता सल्ला सुबह मान नबी बिल मदीना, कहते हैं कि मैंने सुबह आकर नमाज इमामुल अंबिया के पीछे अदा की। क्या हुआ आगे ज़रा सुने। कहते हैं जब नमाज मुकम्मल हुई ना, फलम्मन सरफ़ नबिया नज़र इला उमैर, जब हुजूर ने नमाज मुकम्मल की, साहबी कहते हैं कि हुजूर नमाज जब मुकम्मल करके सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए ना, तो हुजूर में मस्जिद की सफ़ों में देख रहे हैं कि मेरा ग़ुलाम किधर है, जो हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा दे। हुजूर तो नमाज के बाद भी देखते हैं कि मेरे इज़्ज़त का पहरेदार किधर है। आप मुझे एक बात बताएं ज़रा, दिल पे हाथ रख दे, सच सच दस। वो लोग जो हुजूर के बारे में बातें करते हैं, उनसे इतना सा सवाल है कि मुझे बताएं रात साहबी कल्याण पैरा दे के आए सन, सुबह हुजूर ने किन्हें दसे करा दिए साहबी पैरा दे के आए। वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता, अरे ओ बेखबर उन्हें बेखबर माना तो क्या माने। साहबी पैरा देकर आए, नजर आइला, जब हुजूर की निगाह उमैर बिन अदी की तरफ पड़ी ना, तो पता है हुजूर ने क्या पूछा, यह है महबूब रहमत लिल आलमीन। लोग समझे रहमत लिल आलमीन का यह माना है कि हुजूर का गुस्ताख दंदनाता फिरे। मैं कहा नहीं नहीं, रहमत लिल आलमीन का माना यह है अब पाक पूरी कौम पूरी उम्मत केड़े केड़े जुर्म कर रही, कर नहीं रहे सारे, असी कितने कितने गुनाह करते हैं। ना आसमान तो पत्थर नाजिल होंदे, ना जमीन फटती, ना साढ़े चेहरे मसख होंदे। वजह क्या है? तो आला फरमाते हैं वजह सिर्फ एक ही है, अताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए, बेरब्बे जहां। ये हुजूर की रहमत आलमीन है कि पहली कौमें एक एक जुर्म करें, आसमान से पत्थर नाजिल हो जाएं। हुजूर की उम्मत केड़ा केड़ा जुर्म नहीं करी, ना आसमान से पत्थर नाजिल होते हैं। यार इस गल तो बाद ना फिर सारी जिंदगी हुजूर का दामन छड़िया नहीं जाता। यह शेर इतना डांडा ना कि बंदा सारी जिंदगी अपनी नस्ल भी कहता पुत्रा कट जाई कदे सरकार दे दामन तो दाएं बाएं ना हुई। वजह किमें? आला फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। यार हुजूर क़यामत दिन तुहाडे ते गुनाह तू ते मैं करिए, ते हुजूर क़यामत दिन तुहाडे ते मेरे गुनाहां दी वजह ते रो पैणगे, ते अज मैं लोकां दी वजह ते हुजूर दा दामन छड़ दें, हुजूर दी इज्जत ते पैरा देना छड़ दें। खुदा ने वो वुसअतें दी हैं दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। ये बात है। ले जी मैं आपको एक और नसीहत करता जाऊँ, सारी ज़िंदगी गुनाहगार बन के रहना है। हुजूर ने फरमाया शफाअत अहल कबायर, हुजूर ने फरमाया मेरी शफाअत है ही बड़े गुनाहगारों वास्ते। गुनाहगार बन के रहना है सारी ज़िंदगी, कभी हुजूर के दीन का गद्दार नहीं बनना, बात नहीं करनी। हुजूर ने खुद फरमाया मोमिन कौन है? हुजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है। तो बस जिसकी नकेल मालिक के हाथ में हो तो ऊंट पीछे पीछे चलता है, जैसे दाएं में चलता और मालिक के पीछे पीछे चलता है ना। तो जो हुजूर हमें दीन देकर गए हैं, हमने उसी दीन पर चलना है, उसी दीन पर चलकर उम्मत की कामयाबी है। सुने जरा, महबूब रहमत लिल आलमीन, महबूब क्या फरमाने लगे हैं? जो हुजूर का इज्जत का पहरेदार हो और हुजूर के गुस्ताख को कत्ल करके हुजूर पूछ रहे हैं। हुजूर ने पूछा उमैर बिन अदी से, फरमाया कतल बिन्त मरवान। जब हुजूर की निगाह पड़ी उमैर बिन अदी पर, नाबीना है, हुजूर ने फरमाया राती मेरी गुस्ताखा ज़नानी औरत में कत्ल कर रहे हो। मैं दिखा सकता हूँ, सारी बात है। मैं कोई इस्लामियात की किताब खोली नहीं, तो तुम भी अपने पुत्र को कदे कुरान हदीस पढ़ाया ही कोई नहीं। तो इतना यकीन दिया है ना मुसलमानों मुस्लिमों कि अंग्रेज़ा दी ABC रोटी देंदी, तो इतना यकीन कोई नहीं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रही बफी भी रोटी देंदा। मैं इकबाल को पूछा, मैं इकबाल है साड़ी जवाल का सबब की है? इकबाल कहना सुनना असर हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। मुसलमानों ने यकीन ही कोई नहीं कि कुरान भी रोटी देंदा। इन्होंने यकीन है। जब मैं कहता हूँ ना या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपने नामा अमाल तो देख। नाम है अमाल है कि तू अंग्रेज़ों का गुलाम है, यहूदी नसारा का गुलाम है, जो हुजूर दे दीन दा बागी है। ते कदे हुजूर दे पुत्र भी नहीं कदे हुजूर दा दीन पढ़ाया ना कि अगर पुत्र कुरान पढ़िया कर। जे सहाबा कुरान नाल बेनियाज हो सकते हैं, तो आज उम्मत कुरान पढ़ के बेनियाज नहीं हो सकती। तो मैं लोड़ ही कोई नहीं, तो फिर सवाल भी आना है सारी बात।
वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये दरसे कुरान हमने बुलाया होता, ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हुज़ूर ने क्या पूछा? अक़तलता बिन्त मरवान, हुज़ूर ने फरमाया राती मेरी गुस्ताख औरत ਨੂੰ मार आयो। साहबी ने आगे क्या कहा, नाम भी अभी अंत या रसूल अल्लाह। हुज़ूर राती में तो मेरे माँ बाप ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कुर्बान हो ना, मैं राती गुस्ताख औरत ਨੂੰ ਵੱਢ आया। ले जी फिर हुज़ूर का फरमान सुने जरा, जो हुज़ूर का इज्जत का पहरेदार है वो दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। हुज़ूर ने सहाबा को मुखातिब करके पता क्या फरमाया? फरमाया इज़ा अहबब्तुम अन तंज़ुरू इला रजुलिन नसरल्लाहु व रसूलहु बिल गैब फंज़ुरू इला उमैर इब्न अदी। हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम ऐसे बंदे की ज़ियारत करना चाहते हो जिसने गैबी अल्लाह रसूल की मदद की हो? नमाज पढ़ के अल्लाह रसूल की मदद नहीं होती, रोज़ा रख के अल्लाह रसूल की मदद नहीं होती। हुज़ूर खुद फरमा रहे हैं अगर मेरी मदद करनी है तो मेरे गुस्ताख को कत्ल करके आओ। हुज़ूर का फरमान, मेरी मैं अपनी जिम्मेदारी देखा के अंदर टेढ़ में जावे ना पीड़ हो जावे। हाँ, हुज़ूर का खुद फरमान मौजूद है, मन सब्बा नबीयन फक़्तुलू। हाँ बिल्कुल, जो हुज़ूर का गुस्ताख हो उसको कत्ल कर देना चाहिए, एक ही बात है। ले जी, हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम ऐसे बंदे की ज़ियारत करना चाहते हो जिसने मावराए अदालत गैबी अल्लाह रसूल की मदद की हो? तो फंज़ुरू इला उमैर इब्न अदी, तो इस मेरे नाबीना की ज़ियारत करो। हज़रत उमर की निगाह देख रही थी कि क़यामत तक बड़े बड़े लोग आएंगे, लिबरल टैंक घर में बैठ कर बातें करेंगे कि नहीं नहीं बड़ी इंतहा पसंदी हो गई। तो हज़रत उमर आज हुज़ूर की ज़ुबान से मोहर लगवाना चाहते हैं। आज उमर कोई ढिली गाल ते कायल ते कोई नहीं सन, लेकिन आज हुज़ूर की ज़ुबान तो मोहर लगवाना चाहते सन कि हुज़ूर की फरमान दे, फिर हुज़ूर का इज़्ज़त पहरेदार होवे। आज उमर ने पता क्या फरमाया? फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब उन्ज़ुरू इला हाज़ल अमल लज़ी तशद्दद फ़ी ताअतिल्लाह। हज़रत उमर खड़े हो गए, फरमाया भाई देखो भाई इस नाबीना नू इन्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत की कितनी इंतहा पसंदी की थी, कितनी। जब हज़रत उमर की ये बात सुनी ना, हज़रत उमर आज हुज़ूर की ज़ुबान से मोहर लगवाना चाहते हैं। जब हज़रत उमर ने ये बात की तो अब हुज़ूर मोहर लगाने लगे। हुज़ूर ने फरमाया उमर ला तक़ुल इल्ला मा वलाकिन्नहुल बसीर। उमर तूने इस नाबीना को नाबीना कहा क्यों है? इससे बड़ा देखने वाला कौन है? इससे बड़ा ले ये उमैर बिन अदी ने हमारे लिए मसला हल कर दिया, हमारे लिए। आखिरी बात, उमैर बिन अदी ने कहा या रसूलल्लाह मस्जिद नबी में खामोशी तारी हो गई। उमैर बिन अदी ने खुद ही सवाल किया कि या रसूलल्लाह हल अलैया फ़ी ज़ालिका शैउन, या रसूलल्लाह हुज़ूर अदालतें आपकी, मदीना मुनव्वरा में जलवागर आप हैं, क्या इसके बदले मुझे कत्ल किया जाएगा या मुझसे दियत ली जाएगी? ले जी हुज़ूर की इज़्ज़त पर प्यारा, हुज़ूर ने फरमाया ला यंतदिहु फ़ी अनज़ान। हुज़ूर ने फरमाया जब मेरी इज़्ज़त का मसला आएगा ना तो दो बकरियां भी आपस में इख्तिलाफ़ नहीं करेंगी। जब हुज़ूर की इज़्ज़त का मसला आएगा दो बकरियां भी आपस में इख्तिलाफ़ नहीं करेंगी। अब अगली सुने ज़रा मौला कायनात से हदीस पाक। मौला कायनात क्या फरमाते हैं कि मेरे आका मौला का चेहरा अनवर कैसे था, मेरे आका मौला मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका मौला चलते कैसे थे, मेरे आका मौला की हथेलियाँ मुबारक कैसी थी, मेरे आका मौला के दंदान मुबारक कैसे थे, मेरे आका मौला के अबरू मुबारक कैसे थे, मेरे आका मौला के लफाया मुबारक कैसे थे। सुने ज़रा अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बित्तवील मुमग़िद वला बिलकसीर मुतरद्दिद व कान रबातम मिनल कौम वलम यकुम बिलजादिल क़तिद वला बिस्सब्त कान रजुलन शारा वलम यकुम बिलमुतहम वला बिलमुकलसम व कान फ़ी वजहिही तदवीरुन अबयद मुशरबुन अदाजुल ऐनैन अहदबुल अशफ़ार जलीलुल मुशाशी वल क़तिद अजरदु ज़ु मसरुबतिन शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन इदा मशा तक़ल्ला कअन्नमा यनहत्तु मिन सबब व इज़ा इल्तफ़त मा बैन कतिफ़ै ख़ातमुन नबुव्वति व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अजवदुन नासि सदरन व अस्दक़ुन नासि लहजतन व अल्जनुहुम अरीक़तन व अक़रमुहुम अशीरा मन रआहु बदाहतन हब्ब व मन क़ालतहु मारिफ़तन अहब्बह यक़ूलु नाइतहु लम अर क़ब्लहु वला बअदहु मिस्ला। फिर मेरे शाह साहब ने हदीस पाक का तर्जुमा किया अत्तैफ़ु सरा मिन तलअतिही व शज़्बु बदा मिन वफ़रतिही फ़सकरतहु ना मिन नज़रतिही नैना दियां फ़ौजां जद चढ़ियां। मौला कायनात फरमांदे ने हुज़ूर दे अबरू इतने सोहने सन कि
कि बंदा वेखदा ही रहा सी। तो फिर पीर मेरे लिए शाह साहब बोले तो अबरू कोस मिसाल दे सन जदों के मियाते तीर छुटन लबा सुरखा का के लाल यमन जिथे दन मोती दियां हिन लड़ियां लब्बाई का इस टाइम बैके कर की रहना हजूर दे गुलाम इस सूरत नू मैं जान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया लहू मुख्त मुखत्तद बुरदे अमन बन भावरी झलक दिखाओ सजन ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा बादी सन करिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख कियां किथे जा लड़ियां। लो जी मेरी बात खत्म, समझ आ गई मेरी गल? तो हुजूर नाल मोहब्बत करनी थे, बोलो ना अन्ने बा मोहब्बत करनी, बस इतनी ज़रूर मोहब्बत करनी। शेर मुक गया, गल मुक गई। हुजूर से इतनी ज़रूर मोहब्बत करके जाना है कि जब रूह मेरी पैरान खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए ये मेरा फ़कीर।